हाय गाइस, दिस इज मोटिवी और आज एक और बुक समरी के साथ हम आपके सामने हैं। बुक का नाम है द आर्ट ऑफ मनी गेटिंग बाय पीटी बार्नम। और पीटी बार्नम अपने टाइम के बहुत बड़े शोमैन थे, बिजनेसमैन थे, पॉलिटिशियन थे। उन्होंने कुछ रूल्स लिखे हैं जो इसको आप अगर अपनी ज़िंदगी में लगाओगे तो आप भी आसानी से पैसे रिसीव कर सकते हैं। पहला रूल है कि डोंट मिस्टेक योर वोकेशन। अब क्या होता है कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि ज़्यादातर लोग अपना खुद का करियर सेलेक्ट नहीं करते हैं, या तो उनके फैमिली मेंबर सेलेक्ट कर लेते हैं उनका करियर, या फ्रेंड्स को फॉलो करते हुए वो कोई करियर चुन लेते हैं। डिसाइड नहीं करते हैं कि उनको सही में क्या अच्छा लगता है, सही में उनका किस में इंटरेस्ट है, सही में वो कहाँ पे ग्रो करना चाहते हैं, इससे पहले कि वो पर्टिकुलर करियर चूज करें तब। अब क्या होता है कि बिजनेस में भी सेम चीज़ होती है। जस्ट बिकॉज किसी चीज़ से पैसा मिल रहा है, लोग उस बिजनेस के अंदर घुस जाते हैं, पर ये नहीं पूछते हैं कि मेरी स्किल्स जो है, जो मेरे को पसंद है या जो मैं करना चाहता हूँ, वो और बिजनेस ओवरलैप कर रहा है कि नहीं। क्योंकि बिजनेस में क्या होता है, आपको कंटिन्यूसली लर्न करते रहना पड़ेगा। और अगर आप उस सेक्टर में हो जहाँ पे आपको पसंद ही नहीं है जो भी आप कर रहे हो, तो बड़ा मुश्किल होगा आपका बिजनेस को भी ग्रो करना। क्योंकि आप सीखना नहीं चाहोगे, सीखोगे नहीं तो जो नई चीज़ें हैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे अपने बिजनेस में। और सिमिलरली ऑलमोस्ट हर करियर में ऐसा ही होता है, क्योंकि अगर आपको करियर में ग्रो करना है तो आपको कॉन्स्टेंटली लर्न करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर करियर एडवांस होता रहता है। कल ये चीज़ थी, आज ये चीज़ आएगी। अगर हमें सही में पैसा कमाना है तो हमें पहली बात ऐसा करियर चूज करना है जिसमें हमें इंटरेस्ट हो, जिसके बारे में हम और जानना चाहते हैं, ठीक है, जिसको हम मास्टर करना चाहते हो। तो सबसे पहले आपको जो चुनना है वो ये है कि आपका इंटरेस्ट किस में है और आपका टैलेंट किस में है, मतलब नेचुरली आप किसकी तरफ मूव करते हो। सेकेंड पॉइंट है सेलेक्ट द राइट लोकेशन। अगर जनरलाइज वे में बात करें तो काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि अगर आप सही लोकेशन में हो ना किसी भी चीज़ में, तो उस पर्टिकुलर चीज़ में ग्रो करना आसान होता है। अब बिजनेस में क्या है, अगर आप उस जगह अपना बिजनेस खोलो जहाँ पे उस प्रोडक्ट की डिमांड है तो आपका बिजनेस ज़्यादा बिकेगा। ठीक है, आइसक्रीम का ठेले की बात कर लो। आइसक्रीम का ठेला आप वहीं पे लगाओगे जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं और ज़्यादा लोग आइसक्रीम खाना चाहते हैं। टेक्निकली ये है कि इस रूल का कि जहाँ पे कस्टमर्स है ना उसी के आसपास आपको बिजनेस चालू करना है। रूल 3, अवॉइड डेट। श्योर वे ऑफ बिकमिंग रिच इज दैट अवॉइड करो डेट। जितना भी हो, कर्जा नहीं होना चाहिए आपके ऊपर। कर्जा है तो जल्दी से जल्दी चुका दो उसे। जब आपको पता है कि कर्जा है तो आप वो सब नहीं कर पाते जो आप करना चाहते हो। ठीक है, तो अगर कर्जा उठा भी रहे हो तो समझदारी से उठाओ, अननेसेसरली मत उठाओ। क्रेडिट कार्ड की वजह से क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड की वजह से लोग मैक्स आउट करते रहते हैं। ठीक है, जिनके पास पैसे नहीं है वो भी खर्च करते रहते, फिर जिंदगी भर उसे पे ही करते रहते हैं। महंगी महंगी घड़ियां ले लेते, महंगी महंगी गाड़ियां ले लेते, महंगी घर भी ले लेते हैं कुछ लोग। और फिर एक दिमाग में उनका बोझ रहता है, यार कब तक मैं भरूंगा किस्तें, कब तक मैं भरूंगा, क्यों ले लिया मैंने। इमोशनल स्पेंडिंग कर देते हैं या मोमेंट में आके खरीद लेते हैं, फिर पछताते रहते हैं। तो समझदारी से खरीदो। जब तक सही में आपको नहीं लगता ना कि आप वो पर्टिकुलर चीज अफोर्ड कर सकते हो, मत खरीदो। मार्क क्यूबन का कोट भी है कि यू कैन नॉट अफोर्ड समथिंग अनलेस यू कैन बाय इट ट्वाइस। मतलब एक ही चीज को अगर आप 2 बार लगातार नहीं खरीद सकते ना तो आप उस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि क्या होता है, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, उसका रिपेयर कॉस्ट एटसेट्रा एटसेट्रा होती है, वो हम कैलकुलेट नहीं करते जब हम खरीदने जाते हैं, मेंटली कैलकुलेट नहीं करते, बट वो सारी कॉस्ट अटैच होती है उसके साथ। रूल 4 है परसीवियर। अब कोई भी बिजनेस कर रहे हो यार, कोई भी आप करियर में हो, ठीक है, कहीं से भी आप पैसा कमा रहे हो, सेटबैक्स तो आएंगे। ठीक है, सेटबैक्स के अलावा कोई लर्निंग नहीं है। ठीक है, सेटबैक्स तो आनी ही आनी है, गार्ड बांध लो आप। उस सेटबैक्स को आप कैसे डील करते हो उससे फर्क पड़ता है कि आप कितना पैसा कमाते हो और कितनी जल्दी कमाते हो, कितने सक्सेसफुल होते हो, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। आपको परसिवियर करना है किसी भी हालत में। ठीक है, आपको गिव अप नहीं करना है। आपका ड्रीम है कोई भी, उसको रीच करते ही रहना है, रीच करते ही रहना है, रीच करते ही रहना है। ड्रीम को नहीं छोड़ना है, किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। फेलियर इंपॉर्टेंट है। फेलियर क्या देता है, हमें फीडबैक देता है। फेलियर को आपको ब्लॉकेज की तरह नहीं लगना, मैंने पैसे लगाए डूब गया, मैं पैसे कभी कमा ही नहीं सकता, मेरे लिए बिजनेस है ही नहीं, ऐसे नहीं सोचना है। एक एक कदम आगे रखना है, एक एक कदम लेके चलते रहना, चलते रहना। आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं होगा परसों होगा, वो जब भी होगा पर होगा। मैं गिव अप नहीं करूंगा, मैं जो चाहता हूँ मैं कर रहा हूँ। रूल 5 है कि वॉट एवर यू डू इट विद ऑल योर माइट। जो भी कर रहे हो ना पूरी जान के साथ करो। ठीक है, अगर पूरी जान नहीं लगाओगे तो वो चीज आधी ही रह जाएगी। हाफ एफर्ट्स हाफ रिजल्ट्स। जब भी कोई एक्शन लेने जा रहे हो आपको अच्छे से उसको एनालाइज करना है। इतना भी एनालाइज नहीं करना है कि एनालिसिस में ही रह गए, उतना एनालिसिस करना है कि एक्शन आप ले सको। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके आपको एक्शन फेज में आना है। एक बार एनालाइज कर लिया, एक बार एक्शन फेज में आ गए तो एक्शन में पूरा एफर्ट लगाना है, ये नहीं हाफ हार्टेड एफर्ट लगाया। रूल 6 है यूज द बेस्ट टूल्स। हमारे पास, हम सबके पास 24 घंटे ही होते हैं दिन में। अब 24 घंटे में आप सब कुछ तो कर नहीं सकते। ठीक है, कुछ 1 2 3 4 चीजें ही कर सकते हैं।
ठीक है, तो हमें फिगर आउट करना है हमारे करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है। सबसे पहले तो वो चीज़ करनी। अब कुछ चीज़ें होगी जो कि इंपॉर्टेंट है, फिर भी आपके पास टाइम नहीं निकल पा रहा है उस चीज़ का, तो उसको क्या करोगे, करना ही है पर टाइम ही नहीं निकल पा रहा है। अगर वो चीज़ आपको ही करनी है, आपके अलावा कोई कर ही नहीं सकता है, तो आपको उस चीज़ के लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा, आपके शेड्यूल में कोई चारा नहीं। अगर आपकी जरूरत नहीं है उस काम को करने के लिए, पर वो काम इंपॉर्टेंट है, तो आप किसी और को करने के लिए दे सकते हो। इसको कहते हैं डेलीगेशन। या तो आप खुद प्रायोरिटाइज करो क्या काम करना है, प्रायोरिटाइज कर लिया, फिर भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है, करना जरूरी है, पर आपकी उसमें जरूरत नहीं है, तो उसको डेलीगेट कर सकते हो। अब तीसरी चीज है डिलीट। ऐसा कोई काम ना आपके करने के लिए इंपॉर्टेंट है, ना किसी और को देके करवाने में इंपॉर्टेंट है, तो उसको क्या करोगे, आप डिलीट कर दोगे, यानी हटा दोगे। तो ये मेन 3 तरीके हैं, प्रायोरिटाइज, डिलीट एंड डेलीगेट। आप अपने बिजनेस को या अपने करियर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अब बिजनेस में भी आपको काफी सारी चीजें होंगी। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइज करना है आपको, ऑर्गेनाइजेशन रेडी करना है, मार्केट करना है, ठीक है, सेल्स करना है। इसलिए अलग अलग, यूजुअली अलग अलग सेक्टर होते हैं, क्योंकि जो भी मेन सीईओ होता है वो समझदार होता है कि मैं सारी चीजें कर नहीं सकता, तो अलग अलग बंदा रखूंगा मैं, ठीक है, और उससे सारे काम करा लूंगा। तो इससे क्या होता है कि कंपनी की ग्रोथ जल्दी होती है। ओके, रूल 7, डोंट गेट अबव योर बिजनेस, यानी कभी बिजनेस को अपने सर पे मत चढ़ने दो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हम बिजनेस चालू तो कर लेते हैं, पैसे आने देते, फिर हमको लगता है हम ही सब कुछ है। हम टीम को वैल्यू नहीं देते, हम हमारे साथ वालों को वैल्यू नहीं देते, हम बस समझते हैं कि हम ही सब कुछ है, हमारे बिना कुछ होता ही नहीं। इससे क्या होता है, यूजुअली जो बिजनेस होता है वो डाई आउट करने लगते हैं, बिकॉज बिजनेस इज अबाउट रिलेशनशिप्स, ठीक है। रिलेशनशिप्स ही नहीं है आपके, अपने लोगों के साथ ही रिलेशनशिप नहीं है, तो कैसे आप बिजनेस करोगे। ग्रोथ हमेशा ग्रुप में आती है, लोग हमेशा एक साथ ही ग्रो करते हैं। रूल 8 कहता है कि लर्न समथिंग यूजफुल, यानी हर दिन आपको कुछ ना कुछ यूजफुल सीखना है, अपने बिजनेस में, अपने करियर में, जो भी है। जैसा कि मैंने पहले पॉइंट में बताया, अनलेस एंड अनटिल आप कॉन्स्टेंटली सीख रहे हो कुछ ना कुछ, आप नहीं ग्रो कर सकते। अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं पसंद, प्रोग्रामर मत बनिए, या प्रोग्रामिंग बिजनेस में मत घुसिए। आपको वेबसाइट बनाना नहीं पसंद, वेबसाइट की बिजनेस में मत घुसिए। कुछ भी आपको सीखना जरूरी है। लोग पैसे के लिए घुस जाते हैं, पर पैसों के लिए घुसने के बाद वो फिर एक तरीके से जॉब ही बन जाती है। हमें जॉब नहीं चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए। और फ्रीडम कैसे आएगी, वो करके जिसको करने से आपका एफर्ट नहीं लगता हो, यानी एक तरीके से मजा हो जाता। तो ये थे 8 रूल्स कि आप कैसे थोड़ा और पैसा कमा सकते हैं, थोड़ा और सक्सेसफुल हो सकते हैं, जो भी करियर है, जो भी बिजनेस है। मैंने जितना हो सके इसे जनरलाइज करने की कोशिश करी है, ताकि ये सिर्फ बिजनेस पे ना अप्लाई हुए, पूरे लाइफ के सर्कल में अप्लाई हुए। आपके अगर कोई कमेंट्स हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में डालिए, या मेरे को मैसेज कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे भी कर सकते हैं। सेम MOTIEVEE